हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू एंड वेलकम टू माय चैनल जीके फैक्ट्स 2.0। दोस्तों, आज की डेट है 10 मई और आज हम 10 मई से सभी करंट अफेयर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को कवर करने वाले हैं और साथ में हर क्वेश्चन के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को भी डिस्कस करेंगे। दोस्तों, पीडीएफ का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, वहाँ से आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं और जो न्यू स्टूडेंट्स है चैनल को सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलें। दोस्तों, इस वीडियो को पूरा देखिए क्योंकि वीडियो के एंड में मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ जिसका आंसर आपने कमेंट बॉक्स में करना है। चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आंसर ऑफ लास्ट वीडियो क्वेश्चन से। हमारा क्वेश्चन था, हाल ही में विश्व प्रवासी पक्षी दिवस कब मनाया गया है? व्हेन हैज़ रिसेंटली बीन सेलिब्रेट वर्ल्ड मिग्रेटरी बर्ड डे। कब मनाया गया है ये वर्ल्ड प्रवासी पक्षी दिवस? ये मनाया गया है 8 मई को। ए बिल्कुल राइट आंसर है। 8 मई को जो है विश्व प्रवासी पक्षी दिवस मनाया गया। दोस्तों, क्यों मनाया जाता है? लोगों के प्रति जो पक्षियों के लिए जागरूकता पैदा करना, इसीलिए। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में WHO ने किस देश की पहली कोरोना वायरस वैक्सीन सिनोफार्म के आपातकालीन उपयोग को मंजूरी दी है? दोस्तों, ये वैक्सीन का नाम याद रखना, सिनोफार्म आपातकालीन वैक्सीन को मंजूरी दी है। रिसेंटली WHO हैज़ अप्रूव्ड द इमरजेंसी यूज ऑफ विच कंट्री फर्स्ट कोरोना वायरस वैक्सीन सिनोफार्म। सिनोफार्म को जो है WHO के द्वारा मंजूरी दी गई है। किस कंट्री के लिए? ये दी गई है चाइना के लिए। ए बिल्कुल राइट आंसर है। चाइना के लिए जो है WHO ने कोरोना वायरस वैक्सीन सिनोफार्म के आपातकालीन उपयोग को मंजूरी दे दी गई है। अब बात कर लेते हैं चाइना के बारे में वन लाइनर फॉर्मेट में। इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स चलिए रिवीजन करिए मेरे साथ। चाइना इज लोकेटेड इन द कॉन्टिनेंट ऑफ एशिया। एशिया महाद्वीप में जो है चाइना स्थित है। द कैपिटल ऑफ चाइना बीजिंग। यहाँ की करेंसी जो है रेनमिनबी। चाइना के प्रेसिडेंट है शी जिनपिंग। द इंटरनेशनल बॉर्डर लाइन बिटवीन चाइना एंड इंडिया। भारत और मान लीजिए यहाँ पे इंडिया और यहाँ पे चाइना और इन दोनों के बीच जो एक बॉर्डर लाइन आती है उसको बोलते हैं मैकमोहन लाइन। द लॉन्गेस्ट रिवर इन चाइना यांगत्से की क्या है? यांगत्से, जो कि 6300 किलोमीटर है। एंड इट इज़ द लॉन्गेस्ट रिवर इन एशिया। एशिया की भी सबसे लंबी नदी, सबसे लॉन्गेस्ट रिवर है यांगत्से। टू इशू पेपर करेंसी। पेपर करेंसी मतलब कागजी मुद्रा जारी करने वाला विश्व का पहला देश है चाइना। और चाइना का जो है सबसे अधिक देशों से बॉर्डर साझा करता है। सीमा कितने देशों से करता है? 13 देशों से साझा करता है। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में डक बिल्ड डायनासोर प्रजाति यामातोसोरस इजानागी किस देश में खोजी गई? इन विच कंट्री हैज़ द डक बिल्ड डायनासोर स्पीसीज यामातोसोरस इजांगी रिसेंटली बीन डिस्कवर्ड। किस देश में ये पाई गई है डक बिल डायनासोर की प्रजाति? ये पाई गई है जापान में। ए बिल्कुल राइट आंसर है। जापान में जो है हाल ही में डक बिल डायनासोर प्रजाति यामातोसोरस इजिनागी पाई गई है। दोस्तों, मैंने आपको बताया था मेघालय में भी जो है एक सोरोपॉड डायनासोर की प्रजाति भी पाई गई थी। अब बात करते हैं जापान से। जापान के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। जापान की कैपिटल है टोक्यो। प्रेसिडेंसी यहाँ के योशिहिदे सुगा। करेंसी है जैपनीज येन और लार्जेस्ट सिटी जो इसकी कैपिटल है वही है इसकी लार्जेस्ट सिटी भी टोक्यो और लार्जेस्ट आइलैंड है होन्शु। दोस्तों, इन पॉइंट्सों को आपने जो है जापान से याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में किस देश ने 2045 तक नेट जीरो उत्सर्जन का लक्ष्य तय किया है? Which country has recently set a net zero emission target by 2045? किस देश के द्वारा किया गया है तय 2045 तक नेट जीरो उत्सर्जन का लक्ष्य? ये किया गया है जर्मन के द्वारा। बी बिल्कुल राइट आंसर है। दोस्तों, जर्मन ने जो है 2045 तक नेट जीरो जो है एमिशन टारगेट जो है लक्ष्य तय किया है। अब बात करते हैं जर्मन से के बारे में। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। जर्मन जो यूरोपीय महाद्वीप में स्थित है। जर्मन की राजधानी बर्लिन। जर्मन की करेंसी का नाम है यूरो और जर्मन के राष्ट्रपति फ्रैंक वोल्टर स्टीमियर। जर्मन की सबसे लंबी नदी का क्या नाम है? राइन नदी। दोस्तों, राइन नदी जो है ये रही जो कि फ्लैग फॉरेस्ट आपको दिख रहा होगा, यहाँ से जो है राइन नदी का जो है ओरिजिन होती है। और जर्मन की सबसे लंबी नदी ये राइन नदी मैंने आपको बता दिया। जर्मन की संसद का नाम है बुंडसटैग। दोस्तों, ये बर्लिन की जो दीवार है इसका मैं इतिहास बताता हूँ। ये जो है 150 किलोमीटर लंबी थी, ये आपने याद रखना। जिसमें कि इसमें 150 किलोमीटर है तो एक तरफ से रहते थे पूंजीवादी देश के लोग और एक तरफ रहते थे समाजवादी देश के लोग। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, हाल ही में किस राज्य सरकार ने 9 मंत्रालयों के नाम बदल दिए हैं? विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ रिसेंटली चेंज द नेम्स ऑफ 9 मिनिस्ट्रीज। किस गवर्नमेंट के द्वारा किए गए हैं 9 मिनिस्ट्रीज के नेम चेंज? ये किए गए हैं
तमिलनाडु के द्वारा। सो ए बिल्कुल राइट आंसर है। तमिलनाडु गवर्नमेंट ने जो है 9 मंत्रालयों के नाम चेंज कर दिए हैं। चलिए बात करते हैं तमिलनाडु से। तमिलनाडु की कैपिटल है चेन्नई। चीफ मिनिस्टर अभी बने MK स्टालिन। इससे पहले थे एड्डापड़ाई के पळनिस्वामी। और जो है गवर्नर यहाँ के बनवारी लाल पुरोहित। लोकसभा सीटें 39, राज्यसभा 28 और विधानसभा 234। तो दोस्तों ये थी तमिलनाडु के बारे में। अब देखते हैं तमिलनाडु मैप में कहाँ पर है। दोस्तों ये रहा तमिलनाडु आपका मैप में। अब इसकी कितने राज्यों से सीमा साझा करती है? इसकी करती है 3 राज्यों से सीमा साझा करती है, केरल, कर्नाटका और आंध्र प्रदेश। दोस्तों 3 राज्यों से इसकी सीमा साझा करते हैं, ये भी आपने ध्यान रखना है। हाल ही में किस राज्य सरकार ने 10 राज्यों को 7,723 मीट्रिक टन ऑक्सीजन भेजी है? विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ रिसेंटली सेंट 7,723 मीट्रिक टन ऑफ ऑक्सीजन टू 10 स्टेट। तो 10 राज्यों को जो है 7,723 मीट्रिक टन भेजा गया ऑक्सीजन। किस राज्य सरकार के द्वारा? ये भेजा गया उड़ीसा सरकार के द्वारा। सो ये बिल्कुल राइट आंसर। उड़ीसा सरकार ने जो है 10 राज्यों को 7,723 मीट्रिक टन ऑक्सीजन भेजा है। अब बात करते हैं उड़ीसा से। उड़ीसा की कैपिटल है भुवनेश्वर। गवर्नर यहाँ के गणेशी लाल। चीफ मिनिस्टर है नवीन पटनायक। लोकसभा सीटें 21, राज्यसभा सीटें 10 और विधानसभा 147। दोस्तों आपको इन पॉइंट्सों का रिवीजन करना अपने एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। अब बात करते हैं मैप में कहाँ पर आपका उड़ीसा? ये रहा उड़ीसा। सो उड़ीसा की अब कितने राज्यों सीमा साझा करती है? वेस्ट बंगाल, झारखंड, छत्तीसगढ़ और आंध्र प्रदेश। 204 राज्यों से जो इसकी सीमा साझा करती है, ये भी आपने ध्यान रखना है। अब बात करते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ऑफ रिसेंटली न्यूज़। चलिए डिस्कस करते हैं। झील में उड़ीसा की एक झील में जो है डॉल्फिन की आबादी 2 गुनी हो गई। दोस्तों ये आपने याद रखना। केंद्र सरकार ने धामरा नदी पर 110 करोड़ रोपेक्स जेट्टी परियोजना को राज्य में मंजूरी दी है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने देश को जो सबसे दूषित राज्य बताया। इंडियन वीमेन लीग 2020-21 की मेजबानी करेगा उड़ीसा। राज्य के कालाहंडी जिले में स्थित करलापट वन्यजीव अभयारण्य में हैमरिज सेफ्टी सीमा के कारण 6 हाथियों की मौत हो गई है। तो दोस्तों इन पॉइंट्स को आपने याद रखना। मिशन F0 शुरू हुआ है कहाँ पर? उड़ीसा में। गरिमा नामक योजना शुरू हुई है उड़ीसा में। दोस्तों ये थे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रिसेंटली न्यूज़ के जो आपने याद रखने। अब बात करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की। सो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने मनोज दास अंतर्राष्ट्रीय साहित्य पुरस्कार प्रदान करने का निर्णय लिया? रिसेंटली विच स्टेट गवर्नमेंट हैज डिसाइड टू सेंटर कन्फेयर द मनोज दास इंटरनेशनल लिटरेचर अवार्ड। सो दोस्तों मनोज दास अंतर्राष्ट्रीय साहित्य पुरस्कार प्रदान करने का निर्णय किस राज्य के द्वारा लिया गया? ये लिया गया है उड़ीसा के द्वारा। सो डी बिल्कुल राइट आंसर है। उड़ीसा सरकार के द्वारा जो है मनोज दास अंतर्राष्ट्रीय साहित्य पुरस्कार प्रदान करने का निर्णय लिया। दोस्तों इस पुरस्कार में जो 10 लाख रुपए की राशि मिलती है, आपने ध्यान रखना। और ये जो मनोज दास हैं ये उड़िया और जो है उड़िया और जो है इंग्लिश लैंग्वेज के राइटर थे, ये भी आपने याद रखना। अब चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में हेमंत बिस्वा शर्मा किस राज्य के नए मुख्यमंत्री बने हैं? रिसेंटली हेमंत बिस्वा शर्मा हैज़ बिकम द न्यू चीफ मिनिस्टर ऑफ विच स्टेट? सो किस स्टेट के बने हेमंत बिस्वा शर्मा न्यू चीफ मिनिस्टर? ये बने हैं असम के। सो ए बिल्कुल राइट आंसर। असम के जो नए चीफ मिनिस्टर बने हैं हेमंत शर्मा। यदि बात करें तमिलनाडु के, तो दोस्तों तमिलनाडु के बने MK स्टालिन न्यू चीफ मिनिस्टर। हाल ही में भी आपने ध्यान रखना है। अब बात करते हैं असम से। असम की कैपिटल है दिसपुर। चीफ मिनिस्टर दोस्तों यहाँ पे जो है सर्बानंद सोनोवाल की जगह जो है हेमंत बिस्वा शर्मा कर लेना। गवर्नर है जगदीश मुखी। लोकसभा सीटें 14, राज्यसभा सीटें 7 और विधानसभा 126। बात करते हैं अब मैप में असम। सो दोस्तों आपका ये रहा असम, ये आपने ध्यान रखना इधर साइड। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में किस राज्य ने श्री अरबिंदो सोसाइटी का ओरो छात्र का कार्यक्रम शुरू किया है? सो किस राज्य ने किया है? विच स्टेट हैज़ रिसेंटली डन द प्रोग्राम ऑफ ओरो स्कॉलरशिप ऑफ श्री अरबिंदो सोसाइटी? सो ये किया गया है त्रिपुरा सरकार के द्वारा। सो ए बिल्कुल राइट आंसर है। देखते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन त्रिपुरा। सो दोस्तों ये रहा आपका त्रिपुरा। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में किस खेल की प्रसिद्ध खिलाड़ी बारबोरा स्ट्राइकोव ने संन्यास लिया है? रिसेंटली द फेमस प्लेयर ऑफ विच स्पोर्ट बारबोरा स्ट्राइकोव हैज़ रिटायर्ड? सो ये थी टेनिस की। सो टेनिस की थी ये खिलाड़ी जिन्होंने जो हाल ही में संन्यास लेने की घोषणा कर दी है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा आज का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसे अमेरिका के प्रतिष्ठित नेशनल एकेडमी ऑफ साइंसेज के लिए चुना गया? Who has recently been selected for the prestigious National Academy of Science of America? सो किसको चुना गया है? ये क्या चुना गया है?
शंकर घोष को। सो दोस्तों ए बिल्कुल राइट आंसर है। शंकर घोष को जो है हाल ही में अमेरिका के जो है प्रतिष्ठित नेशनल एकेडमी ऑफ साइंस के लिए चुना गया है। अब बात करते हैं आज का क्वेश्चन फॉर यू जो मैंने आपके लिए रखा है। हाल ही में किस राज्य सरकार ने गांव में डोर टू डोर स्क्रीनिंग ड्राइव शुरू करने का फैसला किया है? रिसेंटली विच स्टेट गवर्नमेंट डिसाइड टू स्टार्ट डोर टू डोर स्क्रीनिंग ड्राइव इन द विलेज? दोस्तों आपको इस क्वेश्चन का आंसर जो कमेंट बॉक्स में करना है। अगर आपने इस क्लास से कुछ भी सीखा सो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करिए और डेली करंट अफेयर देखना ना भूलिए। टेक केयर, बाय बाय, ऑल द बेस्ट, हैव ए नाइस डे।